अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। 31 साला नौजवान खतून तकरीबन 4 माह पहले वॉशरूम में गिरती हैं, घुटने पे चोट लगती है। पहलवानों के पास जाती हैं और वो इसको पट्टियां करते हैं। मरीज़ा अगले 2 4 दिन 5 दिन के बाद चलने के काबू वाक़ई के साथ चल रही होती है, लेकिन उसकी दर्द में कमी नहीं आ रही होती। वो ये सोचती है कि किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर साहब जो हैं वो इनकी एमआरआई करवा लेते हैं। एमआरआई के ऊपर वो ये कहते हैं कि आपका एसीएल टूटा हुआ है। अब मरीज़ा के जहन में ये बैठ जाता है कि मेरा पट्टा टूट गया है और अब मैं शायद खड़ी ना हो सकूं, चल ना सकूं। अगले दिन से एमआरआई के बाद से वो मुश्किल से वॉकर के साथ चलना शुरू करती है। और वो जो टांग पाँव खींचे बहन मेरी, ये टांग सीधी उठाएं, ये उठाएं, सही टांग, ये सही वाली आप टांग उठाएं, उठाएं सही वाली टांग। जो सही टांग है वो उठा पा रही राइट लेग, और बाईं टांग उठा के दिखाएं बहन। अभी देखिए वो टांग ही नहीं उठा पा रही। वो कहती हैं कि उससे पहले मैं टांग उठा रही थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरा पट्टा टूट गया है तो वो घबरा गई। नाज़रीन, ये ध्यान रखिए कि ये बहुत ही अहम मसला है। पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर अक्सर हमारे नौजवान लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम आता है। छोटी मोटी चोट लगती है, एसीएल का लिगामेंट अगर टूट भी जाए तो ये ध्यान रखिए कि एसीएल का जो लिगामेंट है उसका रोल कहाँ पे है। फुटबॉल खेलते वक्त जब आपका नी ट्विस्ट होता है, इंजरी कैसे होती है? जब मोटर बाइक पे आप ट्विस्ट करते हैं, रग्बी प्लेयर के अंदर। तो मैंने अपनी बहन को ये समझाने की कोशिश की है कि बहन ये बात समझो कि जो एसीएल का लिगामेंट या पट्टा टूटा भी है उसका आम जिंदगी के अंदर कोई रोल नहीं है। अगर एसीएल का लिगामेंट फर्ज करें टूट भी गया है तो आप रनिंग भी कर सकते हो, जॉगिंग भी कर सकते हो, जिम भी सब कुछ कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे नी ट्विस्ट होता है वहाँ पे उस लिगामेंट का रोल होता है। हमारी बहन ने हमें इजाज़त दी है कि हम आपके साथ उनकी ये वीडियो शेयर करें, ताकि हो सकता है कि अगर आप लोगों को ये मसला हो तो आप लोग बेहतर फैसला करें। नाज़रीन, लिगामेंट का टूटना कोई बड़ा मसला नहीं होता। उसके अंदर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करके 50% लोगों में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है और 50% लोग बगैर लिगामेंट के भी कंफर्टेबल लाइफ गुजार सकते हैं। अब हम आपके सामने उनकी असेसमेंट करते हैं और फिर उनको गाइडलाइन देते हैं ताकि अगले 1 से 2 माह में वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सके। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या है हमारी बहन के साथ? हम कहते हैं ये इनकी राइट लेग ठीक है, मेरी बहन टांग उठाओ, सीधा आराम से टांग उठा पा रही है, कोई मसला नहीं। लेकिन जब उसे कहते हैं कि आप अपनी बाईं टांग उठाओ, उठाओ बहन मेरी। जब पेशेंट पिछले 3 माह से कोशिश करके टांग उसने उठाई नहीं है, अब उठाएगा बहन, तो ये हालात हो गए हैं। अब ये बताइए कि चलते हुए तो हमें एक सीधी टांग चाहिए, जब हम उस टांग पे वजन डालते हैं वो टांग वजन ही नहीं लेगी। वजह ये कि पट्टा काम नहीं कर रहा। अब जब वो टांग पे वजन नहीं पड़ेगा तो दूसरी जो घुटना है वो भी खराब होना शुरू हो जाएगा। ना सिर्फ घुटना खराब होगा बल्कि कमर में भी मसला आना शुरू हो जाएगा। पेशेंट मेंटली तौर पे सिक होना शुरू हो जाएगा, उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, घर के अंदर हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहेगा। मरीजा ये समझे कि मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई है। तो ये देखिए, इस छोटे से डिसीजन से मरीजा की जिंदगी, मरीज की जिंदगी कितनी खराब होती है। तो लिहाजा मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है मरीजों से कि जब भी आपको एक डॉक्टर कोई मशवरा देता है तो आज का दौर है कि आप चैट जीपीटी देखें, गूगल सर्च करें और थोड़ा कोशिश करें कि क्वालिफाइड डॉक्टर की वीडियो को देखिए कि वहाँ पे क्या टिप्स मिल रहे हैं। फिर कोशिश एक सेकंड ओपिनियन जरूर लें, ताकि हो सकता है कि एक डॉक्टर जिस माइंड सेट के साथ पढ़ा है या उसने मरीज देखे हैं उसने शायद एक ऐसे डॉक्टर से ना देखो। जैसे फर्ज करें जिस हॉस्पिटल में हम इन मरीजों को देखते हैं, हमारे पास हर रोज़ घुटनों के मरीज आते हैं, हम हर रोज़ कमर के मरीजों को देखते हैं और हर रोज़ कोशिश करते हैं कि हमारे पास 10 मरीज आए तो किसी एक को भी सर्जरी की जरूरत ना पड़े। ये हमारा ज़हन बनता है, ये हमारा थीम होता है, क्योंकि अल्लाह ने इंसानी बॉडी को बहुत मजबूत बनाया हुआ है। अब यहाँ पे हम आपके सामने कोशिश करते हैं कि हम मरीज़ा को कॉन्फिडेंस, उनको लगता है कि जो ही मेरी टांग नीचे गिरेगी मेरा पट्टे को पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन हम आपके सामने एक कोशिश करते हैं, बहन देखो, कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, ठीक है, कि आपका ये पट्टा बस कमज़ोर है, इसको हमने ताकत लानी है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज देखो मेरी बहन, घुटना नीचे दबाओ जरा, जोर से दबाओ जरा, शाबाश। अब ये ध्यान रखना है कि मेरे पट्टे कमजोर हैं, बकाया सब ठीक है, उसको मजबूत करना है। दबाओ नीचे, शाबाश। ये हमारी पहली एक्सरसाइज होगी। आपके हस्बैंड आपको दिन में कम से कम 3 दफ़ा इस एक्सरसाइज को 100 टाइम्स करवाएंगे, ताकि ये सामने वाला पट्टा काम करेगा। इसके अलावा जो आप खुद मेरी यूट्यूब पे वीडियो देख के कर रही हो, मसल टाइट करना, मसल टाइट करो, शाबाश, गुड, छोड़ो, मसल टाइट करो,
छोड़ो, ये तो आप करती रहती हो, ये आपने 500 टाइम्स करना है। मसल टाइट करना है, 5 सेकंड का होल्ड करना है ताकि इस मसल के अंदर हरकत आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए मसल शुक्र है ये टाइट हो भी रहा है। अब आ जाते हैं ये लास्ट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब इस देखो पाँव खींचो, नी प्रेस करो, अब इस टांग को सीधा ऊपर उठाओ, उठाओ, मैं सहारा दूंगा आपको। पाँव खींचो, रोको, ठीक है, रोको इसको, आप इसको रोको, होल्ड करो इसको, शाबाश। ठीक है, पूरी कोशिश करनी है हमने इसको होल्ड करना है। ठीक है, गिरने नहीं देना, पूरी एनर्जी लगाओ, आराम से वापस आ जाओ। फिर पाँव खींचो और उठाओ टांग को, उठाओ, रोको, शाबाश, रोको, शाबाश, रोको, रोको। ठीक है, हमने पूरी कोशिश करनी है कि इसको रोक देना है। ठीक है, शाबाश, रोको, एनर्जी लगाओ, रोको, फिर वापस आते हैं। फिर पाँव खींचो, उठाओ इसको, रोको, वेरी गुड, उठाओ, उठाओ, शाबाश। तमाशा हरकत कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हम एफर्ट लगाएंगे तो इस मसल के अंदर हम हरकत को वापस लेके आएंगे। ठीक है, आप मेरी बहन लेटो जरा। इसके बाद आपने टांग को मोड़ना है, फोल्ड करो, ये देखिए आप टांग को मोड़ रही हैं, ये सीधा करें वापस। ठीक है, ये आराम से वापस ले आए। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज करें, देखिए ना करके ये वाला पट्टा भी हमारा कमजोर हुआ है। फिर दोनों टांगों को हम बेंड करेंगे, बेंड करें, इसको भी बेंड करें, और फिर दोनों टांगों को खोल लें, ओपन करें, ओपन करें। ये आसान सी वर्जिशें हैं। फिर दोनों टांगों को इकट्ठा करें, वापस लेके आए। अब लास्ट पे अपनी कमर को उठाओ मेरी बहन, उठाओ। ठीक है, और फिर आराम से वापस लेके आओ। तो ये जो वर्जिशें हैं हमने लगातार करनी है, और 1 हफ्ते के बाद आपने दोबारा मुझे आके दिखाना है, मैं फिर देखूंगा कि आया इसमें फर्दर क्या किया जा सकता है। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये दिन देखिए कि जो इनकी टांग नहीं उठ रही उसके बारे में मैं 2-3 पॉसिबिलिटीज अपने माइंड में रखूंगा। अगर ये 2-3 हफ्तों के अंदर भी टांग नहीं उठा पाती तो फिर क्या टेस्ट करवाने चाहिए, किस तरह से लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, वो मैं आपको फर्दर गाइड करता हूँ मेरी बहन। क्योंकि सबसे जो बड़ा मसला है टांग उठाने का, आपने मुझे ये बताया है कि जब आपकी चोट लगी थी आप 1 से सवा माह ये टांग उठाती रही हैं। जी, काम भी करती रही हूँ, चलती भी रही हूँ। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी। आप सारा कुछ हो रहा था, लेकिन जब आप पे MRI पे लगा कि आपका पट्टा टूटा हुआ है, उसके बाद से आप ये टांग नहीं उठा पाई, क्योंकि ऑब्वियसली 3 माह आपने ये टांग नहीं उठाई। मत कोशिश भी की जी, पूरी कोशिश की कि नहीं? कि पहले उठती रही, हाँ, फिर जब से रिपोर्ट आई है ना उसके बाद तो लिहाजा ज़हन में रखिए नाज़रीन, हम पहला एलिमेंट रखेंगे क्योंकि पीछे स्टोरी थी उठने की, वरना हमें ये डर होता है जिस तरह से हमारी बहन गिरी हैं तो कई दफ़ा ये सामने वाला जो पट्टा है वो टूटता है। उस जैसे पाँव खींचे, टांग उठाए मेरी बहन, उठाई टांग, ये सही वाली टांग उठाई, तो जब ये मसल है ये पूरा ये हड्डी से गुजर के यहाँ पे लगा होता है, हमें ये डर होता है कि कहीं क्वाड्रिसेप्स मसल का टेंडन ना टूट गया हो। जब टेंडन टूट जाए तो फिर वाकई ही मूवमेंट नहीं होती। लेकिन क्योंकि इंजरी के बाद ये सब कुछ हो रहा था, उसके बाद कोई दोबारा से नई इंजरी भी नहीं हुई, तो हमारे माइंड में ये साइंस यही कहती है कि इसका मतलब ये है कि ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम एक फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस की मदद से, मेंटल स्ट्रेंथ की मदद से इनको ठीक करने की कोशिश करें। लेट्स से, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि हमने 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते ये पूरी एफर्ट लगाती है, लेकिन फिर भी हमें लगता है ये टांग क्यों नहीं उठ रही। फिर हमारे माइंड में 2 पॉसिबिलिटीज आएंगी। एक पॉसिबिलिटी आएगी कि क्या ये कमर के लेवल पे इनकी L1, L2, L3 के लेवल पे तो कोई कमजोरी नहीं। ज़ाहिर न्यूरोलॉजिकली जब मैंने एवेल्यूएट किया तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आया, क्योंकि जब ये टांग को हम इनको उठाते हैं और उनसे कहते हैं नीचे प्रेस करो मेरी बहन, तो उससे वो पावर जनरेट हो रही है, इसका मतलब डिम लाइट भी नहीं है। बस सिर्फ एक मसला रह जाता है कि अल्लाह ना करे जब ये चोट लगी है और सामने वाला जो पट्टा है उसको हम फिर फर्दर एवेल्यूएट करेंगे। उसके लिए हम दोबारा से MRI की इनकी जो रिपोर्टें हैं उनको रीस्टडी करवाएंगे, या नई MRI करवाएंगे, या हम अल्ट्रासाउंड जो होती है उसको स्केलेटल अल्ट्रासाउंड करवा के देखेंगे कि कहीं टेंडन के ऊपर तो कोई इंजरी नहीं है। लेकिन मेरा अपनी जो असेसमेंट है कि 99.99% इज साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ इश्यूज आए हैं, क्योंकि पेशेंट घबरा गई है, उसको सही तरीके से एजुकेट नहीं किया। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बहन आज जो मेरे साथ आई हैं, आज का जो हमारा सेशन था उससे एक पॉजिटिव मैसेज लेके जाएंगी। पूरा हफ्ता 10 दिन मेहनत करेंगी, फिर हमसे दोबारा मिलेंगी इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ हम अगले 4 से 6 हफ्ते में इनको दोबारा से नॉर्मल लाइफ में वापस लेके आएंगे। फिर ये खुद अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाएंगी कि जो मैंने इनको गाइडलाइन दी थी उनसे इनको कितना फ़ायदा हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ नाज़रीन, अगर आपको भी नी का मसला, अगर आपको भी बैक का मसला, किसी भी तरह का मसला, अगर आप कन्फ्यूज़ हैं,
اس کے بارے میں سرجری کروائیں یا نہ کروائیں تو ایک دفعہ ہورائزن ہاسپٹل تشریف لائیں، ہو سکتا ہے ہم آپ کی بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، اللہ حافظ۔